Okay, students. So next hybridization is sp3d hybridization. Okay. So in sp3d hybridization, शेप क्या है इनका? 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल px py pz, okay, and 1 d orbital. So s p3 and d, sp3 hybridization. Okay. Now the shape is trigonal bipyramidal. मतलब फर्स्ट तो ट्राइगोनल है हमारा और वन एलिमेंट ऊपर होना चाहिए और वन एलिमेंट यहाँ पर नीचे होना चाहिए. ओके. सो ये जो शेप होगा वो क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. देन इन PA5, फॉर एग्जांपल इन PA5 द सेंट्रल एटम फॉस्फोरस हैज़ द ग्राउंड स्टेट. ओके. द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2. अब इसके अंदर x में 1 है, y में 1 है और z में 1 है. सो s वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर वो क्या होता है? यहाँ पर अनपैड होगा और वो किस में जाएगा? d में. तो वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन गेट प्रोमोटेड टू 3d ऑर्बिटल गिविंग द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वो वहाँ पे आ जाएगा. दस इट इन्वॉल्व्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन. ओके. शेप ऐसा हो जाएगा और ये इसका इस तरीके से शेप बनेगा. फाइनल ट्राइगोनल पैरापिरामिडल इस तरीके से बन के स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा PA5 का. यहाँ पर क्या होगा? PA5 है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का यहाँ पर एग्जांपल है ये. अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, फॉर PA5 टू हैव मिनिमम एनर्जी द बॉन्ड पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स should be as far apart as possible from each other. This is possible only if the molecules acquire a trigonal bipyramidal shape. एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर होते हैं यहाँ पर, इसलिए ये इसके पास क्या होता है? मिनिमम एनर्जी होता है. ओके. और जिसकी एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल हो जाता है. ठीक है. यहाँ पर इन दिस स्ट्रक्चर 3 ऑफ फ्लोरीन एटम लाई इन द सेम प्लेन. आपने देखा होगा 1 2 और 3 ये तो सेम प्लेन में होंगे यहाँ पर. ओके. and in the same plane as a phosphor atom and are called equatorial fluorine atom and the bond formed are called equatorial bond. ओके. तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटेरियल जो हमारा बॉन्ड होगा वो इस तरीके से हो जाएगा. द अदर टू फ्लोरीन एटम lie at a right angle to the plane of equatorial bond and are known as axial fluorine atom and the bond formed by them are called axial bond. तो ये हमारे ये कौन से हो जाएंगे? एक्शियल बॉन्ड हो जाएंगे क्योंकि ऊपर और नीचे बन रहे हैं यहाँ पर. ओके. ठीक. नेक्स्ट. यस. इन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है sp3d हाइब्रिडेटेड. ठीक है ना. sp3d हाइब्रिडाइजेशन. शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 की बात करें ना. 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल यहाँ पर आ जाएंगे. शेप कैसा हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएगा. और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ SF6, ऑक्टाहेड्रल इसका शेप बन के तैयार हो जाता है. ओके. सेम होगा पहले के जैसे हमने रीड आउट किया है. द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन एटम टू फॉर्म SF6. हाफ फील्ड एस के ऑर्बिटल जो हैं हाफ फील्ड फ्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ में क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्यूपाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स के साथ में ऑक्यूपाइड होते हैं. एंड इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी शेल. एज अ रिजल्ट द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी शेल. इस तरीके से यहाँ पर ये इसका शेप बन के तैयार हो जाता है. देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ SF6 है यहाँ पर. ओके. अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, फॉर SF6 टू हैव मिनिमम एनर्जी, इसका भी एनर्जी क्या है? मिनिमम. द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एज फार अपार्ट एज पॉसिबल फ्रॉम ईच अदर. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द मॉलिक्यूल एक्वायर अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो बनता है ना उसी के अंदर पॉसिबल होता है. ओके. जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. नाउ दिस कंप्लीटली. Next is sp3d3 hybridization. Shape of iodine heptafluoride IF7 molecule. The outer electronic configuration of the central atom, ये outermost shell का इसका electronic configuration हो जाएगा. In the excited state, 1 electron each from 5s, 5px, 5py jumps to form 5d orbital, so that the excited state configuration is, ये इसका excitation वाला हो जाएगा. Then finally 1s orbital, 3p orbital and 3d orbital occupied each other. Okay. And the 7 orbitals hybrid together to form 7 sp3d3 hybrid orbitals. यहाँ पर 7 बन जाएगा. ठीक है. The 7 sp3d3 hybrid orbitals of iodine कौन सा शेप होगा? पेंटागोनल
बाइपिरामिडल 1 2 3 4 5 पेंटागोनल, और ये इसके एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे। ओके डन। इन दिस केस अगेन एज अ 5 इक्वेटोरियल IF बॉन्ड फॉर्म एन एंगल ऑफ, IF का जो बॉन्ड होगा इस वाले का, IF वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये कितना 72 डिग्री विद ईच अदर, वेयर एज द रिमेनिंग 2 एक्शियल IF, और ये एक्शियल में जो है ऊपर और ये नीचे, ये आयोडीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएंगे। ओके डन।